नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज निफ्टी में सेलिंग साइड का एक बहुत ही नीट एंड क्लीन भाई बिल्कुल अपना जो एनालिसिस था उसी के बेस पे ट्रेड मिला और ठीक ठाक उसमें करीब 65 पॉइंट्स के करीब का अपने को प्रॉफिट भी हुआ भाई। अभी पूरा एनालिसिस, क्या साइकोलॉजी थी, क्या प्राइस एक्शन बना, कहाँ से ट्रेड लिया, पूरा अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ भाई। देखो प्री प्लानिंग जो होती है अपनी, जो जैसे वीकेंड वीडियो में जो एनालिसिस किया था भाई, एग्जैक्टली उसी एनालिसिस को मैंने फॉलो किया। एग्जैक्टली वही प्लानिंग मैंने जस्ट आज मार्केट में आके एग्जीक्यूट की भाई। मैं आपको बार बार एक चीज समझाता हूं भाई। देखो मुझे कोई भी शौक नहीं है भाई फ्री का कुछ भी ज्ञान देने का, कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता मुझे, कुछ नहीं मिलता मुझे इससे। बट मेरा एक ही पर्पज ये है कि अगर कोई चीज़ बताऊं तो थोड़ा उसको डिटेल में बताऊं और थोड़ा ऐसे बताऊं कि आप लोग अगर बार बार 3-4 वीक, 5 वीक, 6 वीक फॉलो करोगे, 1-2 महीना अगर रेगुलर फॉलो करो तो आप लोग खुद से सीख जाओ, ये नॉलेज आपके पास खुद हो जाए। आप हमेशा ये ना ढूंढते रहो कि ये स्ट्रेटजी सीख ली, ये स्ट्रेटजी करके देख ली, मार्केट में ये करके देख ली और इसमें पैसे खोते रहो भाई। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, एक स्ट्रेटजी पकड़ लो, कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो भाई। जो ये साइकोलॉजी प्राइस एक्शन वाली चीज है, ये है अल्टीमेट चीज, ये अल्टीमेट चीज है। ट्रेडिंग यही है, असली चीज यही है। फिर जिनसे ये हैंडल नहीं होती भाई, जिनकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या है कि अपने खुद का माइंड कंट्रोल करना है भाई। जिसने साइकोलॉजी, अगर ये ऐसी साइकोलॉजी बिल्ड कर ली, उसको तो फिर कुछ सीखने की जरूरत नहीं भाई, कुछ देखने की जरूरत नहीं, कोई भी चार्ट हो भाई। और जो इतना नहीं सीख पाते वो फिर थोड़ा थोड़ा भाई कोई ना कोई इधर उधर की बैसाखियों का सहारा लिया जाता है, कोई स्ट्रेटजी, कोई इंडिकेटर, वो सब भाई ठीक है। बताने को मैं वहां से भी कोई ना कोई चीज आप लोगों को बता सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ आप ओरिजिनल चीज सीखो भाई। इसमें टाइम लगेगा, बट एक बार अगर ये चीज सीख ली ना तो इसके बाद मार्केट में फंसोगे नहीं भाई। कभी किसी इंसान दूसरे की आपको नीड नहीं होगी, कोई टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। इस वजह से मैं इतना एम्फेसाइज करता हूँ, इतना जोर देता हूँ इस बात पे कि भाई इसको सीखो। आप लोग 2-4 बातें तो ऐसे लिख के रख लो, उनसे इधर उधर मत हो भाई। एक तो कि जो एनालिसिस आज कर लिया कल के लिए, कल जाके सिर्फ लाइव मार्केट में उसको एग्जीक्यूट करना है भाई। फालतू के नए थॉट्स, नए विचार मत लेके आया करो। 9:15 जब मार्केट ओपन हो उससे पहले ही एक बार जो आज की जो एनालिसिस है, जो आपकी प्लानिंग है, उसको रिवाइज कर लो अपनी को कि यहाँ से ये लेवल से इस टाइप का सेटअप बनेगा तो लूंगा। और फिर सब कुछ बंद कर दो भाई, 9:15 पे सब कुछ और दुनियादारी बंद कर दो, फोन को भी एयरप्लेन मोड लगा दो, जब तक आपका ट्रेड ना हो जाए भाई। ये चीजें आप करके देखो, आपकी ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी भाई। बहुत बार आपने ये खुद आप फील किया होगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ भाई। अगर आप साथ में कुछ भी और कर रहा हूँ, मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज, मैं मोबाइल फोन ही अगर चेक कर रहा हूँ और साथ में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उतनी इफेक्टिव नहीं होती थी भाई। बट अगर आपने सिर्फ एक स्क्रीन पे ध्यान है, आपकी प्लानिंग जो रखी हुई है सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने पे ध्यान है, और सारी दुनियादारी, घर परिवार, यार दोस्त, फोन, न्यूज, हर चीज छोड़ दी, सोशल मीडिया, सिर्फ जब तक ट्रेड ना होता, आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट देखना भाई आप एक बार। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं बट इनको हम देखते नहीं है भाई। तो इनको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करो, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको अपनी लाइफ में लेके आओ भाई। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं अपना एनालिसिस क्या था भाई। जब ये जो फ्राइडे की कैंडल बनी थी भाई, ये कैंडल जो थी, अपना एनालिसिस सिंपल था भाई कि मार्केट यहाँ से अपने को अपसाइड में, कि भाई ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट बहुत अपसाइड जा चुकी है, बाइंग साइड में मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैंने सिंपल बताया था। बट यहाँ से इसके हाई के आसपास से यहाँ से कोई सेलिंग का सेटअप मिलेगा, मैंने बताया था आपको भाई, सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो हम ठीक है अपना सिंपल ट्रेड लेंगे भाई। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, बाद में शायद भूल जाऊँ। देखो एक भाई ने जैसे किया था कि भाई वो बड़ी शिद्दत से भाई फॉलो कर रहा है वो बंदा, मैं क्योंकि उसके क्वेश्चन से ही मुझे पता लग रहा है कि हाँ वो बड़ा चार्ट में घुस के और एनालिसिस करता है और भाई अच्छे से फॉलो कर रहा है वो लोग, तो वो सीख रहा है भाई, उसको बेस्ट विशेष पहले तो भाई को। बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे उसका एक क्वेश्चन था कि सर आपका जो सेटअप है, जो भी एनालिसिस है, उसका कुछ उसने क्रैक्स निकाला था कि भाई जैसे आप ये पैटर्न फॉलो करते हो, ये मार्केट में बहुत सुने जाते हैं भाई, एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न। मैंने कभी भी एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न करके नहीं सुना भाई। जब मेरे को ये आप लोगों ने बताया कि अच्छा ये एम पैटर्न, डब्लू, तो मेरे को ध्यान आ गया, सुना है मैंने खूब ये एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, लेकिन मैंने कभी ये सीखा नहीं कि एम पैटर्न बना। मैं कभी मार्केट में ये चेक नहीं करता कि एम पैटर्न बन गया नहीं, क्योंकि एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न तो सब बता देते हैं भाई, इसके साइकोलॉजी नहीं बताई एम पैटर्न है क्या। ये मैंने आप लोगों को ये साइकोलॉजी बताई है कि एम पैटर्न है क्या। ये कुछ नहीं है एम पैटर्न भाई। यहाँ हाई लगा, नीचे एक बार मार्केट आएगी, एक लास्ट बायर्स पुल बैक देंगे,
पुल बैक देंगे तो अगर ये हाई है, इसके इक्वल हाई बना या इसके थोड़ा नीचे लोअर हाई बना, मतलब अब बायर्स में जोर नहीं बचा, प्रीवियस हाई नहीं निकला। ये मैं बार बार बताता हूँ भाई आपको, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है वो भी बार बार बताता हूँ मैं, क्योंकि एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न कहीं भी बन जाएंगे भाई, ट्रेड में कहीं भी बन जाएंगे, देखना कहाँ है ये साइकोलॉजी बताएगी आपकी। तो इस पे मत जाओ, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न नाम मत धरो भाई कुछ भी, सिंपल आप साइकोलॉजी पे जाओ। ये एम पैटर्न विद द ट्रेंड बन रहा है या अगेंस्ट द ट्रेंड बन रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मेरी वीडियोस में बार बार मैं क्लियर करता हूँ भाई आपको। तो देखना कहाँ है, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, वो बन कहाँ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए एक बार बताता हूँ आपको, देखो आज होता क्या है भाई, फिर 5 मिनट में लेके चलता हूँ आपको। जब माइंड में क्लैरिटी हो ना भाई कि भी एक ही टाइप का ये चीज़ करनी है मेरे को, तो उस जब वो ट्रेड मिलता है तो मिस होने के चांसेस कम होते हैं। और जब माइंड में क्लैरिटी नहीं हो ना, कि हर तरह का व्यू माइंड में हो, ऊपर भी देख रहे हो ट्रेड, नीचे भी देख रहे हो, तो आपके ना दोनों तरह के ट्रेड मिस होंगे, फालतू में आप मिक्सअप करके और स्टॉप लॉस खाते हो भाई। देखो हुआ क्या भाई, ये आज 9:15 की ये पहली कैंडल है भाई। आज हुआ क्या था, ये पहली ही कैंडल जो बनी थी भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ये पहली ही कैंडल आप देखोगे तो देखो ये ही बहुत बड़ी बन गई, 92 पॉइंट्स की जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो बन गई थी भाई। जब निफ्टी में पहली ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाए ना भाई, उसकी क्लोजिंग भी कहीं जाके बीच सी में हो जाए, तो आप ये समझो कि बहुत बड़ा मुंह आने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम कि बहुत बड़ा मुंह आए। क्यों? क्योंकि यहाँ से चल के अपसाइड को ब्रेक करेगी तो जोर लग आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मैं वैसे एक जनरल आइडिया आपको बता रहा हूँ भाई। यहाँ से चल के नीचे आएगी तो इसके पास होल्ड करके फिर ब्रेक करना पड़ेगा, अपसाइड जाएगी तो इसके हाई के पास रुक के फिर ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये एफर्ट्स लगेंगे, सीधा भागते 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 नहीं जाएगी। अब हुआ क्या, आज ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो बना, ये ओपन हुई, फिर एक बार मार्केट नीचे आई, फिर अपसाइड गई भाई, इसके आज के इसके इक्वल हाई लगाया, बट यहाँ कोई सेटअप बना ही नहीं भाई सेलिंग का। होता क्या है, कई लोगों को ये लगता होगा कि भाई मान लो ये हाई लगा हुआ था, ठीक है मैंने मान लिया, ये भी कुछ यहाँ लगा हुआ था, इसके इक्वल ही मार्केट ने ये आज पहला हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ फिर से रिटेस्ट किया इसको, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ आप देखोगे एक बार, आप अच्छे से इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, यहाँ कोई सेलिंग साइड का कोई पैटर्न सा बना ही नहीं भाई, ये देखो देखो आप। अभी चलो मैं एक बार इसको आपको यहाँ लेके चलता हूँ, इसमें रिप्ले वाली में, यहाँ आपको शायद थोड़ा और क्लियर होगी चीज़ें। देखो एक सेकेंड, जैसे ये बना था भाई, मान लो अभी आप थोड़ा सा चार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा, ये आज सुबह का हाई लग गया था, यहाँ मार्केट नीचे आई अपसाइड गई, अब ये इस टाइप से लग गया भाई, इस टाइप से लग गया, इसमें आप सेलिंग में विड्रॉ क्योंकि एक बार मार्केट नीचे आ चुकी, क्या पता यहाँ यूं करके मार्केट निकल जाए भाई अपसाइड, यूं करके निकल जाए अपसाइड, तो कुछ बना नहीं खास सा इसमें, ठीक है। अब हुआ क्या नेक्स्ट, चलो एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट कैंडल फिर ये नीचे आ गई, नीचे आ गई। अब देखो आपको देखना क्या है, अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ बार बार क्या है भाई। अब यहाँ ये जैसे हाई लग गया, ठीक है, अब होना क्या चाहिए, मार्केट या तो इसके पास आएगी, होल्ड करेगी, ब्रेक करेगी, तो ठीक है बाइंग साइड में मार्केट निकल जाएगी भाई, या क्या होगा, ये जो हाई लग गया, अब इसके मार्केट यहाँ एक बार नीचे आ गई, मार्केट 1 को भी नीचे जा चुकी, अब वापिस आए, एक पुल बैक दे कहीं, यहाँ फिर से एक सेलिंग का कोई इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बना के सेलिंग का सेटअप दे, सिंपल होना, ये दो में से एक चीज़ चाहिए। देखो एक सेकेंड, थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ देखो क्या हुआ, अब अपने को इसके कंपैरिजन में लोअर आई चाहिए था, ट्रेड लेना था, अगर ये अपसाइड निकल जाता अपने को ट्रेड नहीं लेना था, सिंपल बात थी भाई, बिल्कुल क्लियर है माइंड। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ये अपसाइड आई, इसके कंपैरिजन में नीचे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, न्यूट्रल बनी, एक रेड बनी भाई, पहले एक ये इवनिंग स्टार टाइप बना भाई, ठीक है, फिर एक ग्रीन बनी, एक रेड बनी, और ये बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बन गया भाई। अब यहीं पे बन गया परफेक्ट सेटअप जो था, ये मार्केट यूं गई, एक ये हाई लगाया यूं करके, और ये एक लोअर हाई भी लगा दिया भाई, यूं करके यूं यहीं पे बना दिया मार्केट ने ये पूरा, इसके कंपैरिजन में तो लोअर हाई है ही यहाँ, और मार्केट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, एक ग्रीन बनी, न्यूट्रल बनी, रेड बनी, फिर एक ग्रीन और एक रेड और बन गई भाई। अब ये पूरा कॉम्बो बन गया भाई, पूरा बहुत बढ़िया कॉम्बो बन गया, इनके कंपैरिजन में लोअर हाई भी बन गया, सिंपल सा है भाई। यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेना है सिंपल, और भाई ये स्टॉप लॉस रखना है जिनको बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस रखना है, अदरवाइज आज का जो हाई है ये रियल स्टॉप लॉस था भाई, आज का ये रियल स्टॉप लॉस था, ये भी आप सोचोगे बहुत बड़ा नहीं है, ये यहाँ से देखो आप 25,025, ठीक है, और ये कितना होगा 25,060, मतलब 35 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस है,
और यहाँ इसको जो ले गए वो तो कुछ भी नहीं है, उसके तो भाई 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ये सिंपल था भाई। अब नेक्स्ट क्या हुआ, चलो नेक्स्ट तो अब यहीं चलते हैं अपन। देखो यहाँ, हाँ यहाँ एंट्री हो गई भाई, सिंपल, ठीक है। ये मैंने स्टॉप लॉस रखा था, मैं आपको बता देता हूँ भाई आज थोड़ा सा कि मैंने जो, अरे यार एक सेकंड क्या हो गया, हाँ यहाँ लिया, ये मैंने स्टॉप लॉस रखा था भाई आज मैंने इसको, क्योंकि ये 2 बार यहाँ रिटेस्ट कर दिया था इसने, तो मेरा व्यू सिंपल था कि भाई मैंने इसको, जो रियल स्टॉप लॉस था वो बहुत बड़ा नहीं था, तो मैंने इसको रख लेते हैं आराम से। यहाँ था, बट मार्केट ने क्या किया, नीचे फिर यूं जाके मार्केट, फिर यहाँ एक और मार्केट ने सेटअप बनाया भाई, यूं करके यूं करके यूं करके मार्केट इसी फ्लो में जा रही थी भाई नीचे। अब मैंने इसको सिंपल क्या था भाई, ये टारगेट तो था, ये टारगेट था सिंपल, ठीक है, कि इसके आसपास मार्केट रुके, बट यहाँ कुछ ज़्यादा मिलना भी नहीं था भाई। अब यहाँ मैं इसको एग्जिट करके बैठूँ और 30-40 पॉइंट लूँ, उसमें कुछ ज़्यादा था भी नहीं कि भाई ठीक है। तो इससे बड़े, या तो कोई मार्केट, जब ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को मार्केट फॉलो कर रही है भाई, ठीक है, तो या तो ये हाई क्रॉस ही नहीं होंगे मार्केट से, ये जो स्विंग है ये मार्केट अपसाइड जाएगी नहीं, और या फिर कोई लास्ट एक स्विंग जब ब्रेक होगा, तो मेरा सिंपल था भाई कि जब मार्केट ये इस टाइप के, ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, ये स्विंग बनाया, ये बनाया, फिर मार्केट जैसे यहाँ रुकी। अब मेरा सिंपल था कि भाई ठीक है, जब तक ये चल रही है, जैसे ही कोई लास्ट स्विंग से ऊपर निकलेगी तो भाई इसको एग्जिट कर लेंगे, अदरवाइज जब तक चल रही है चलने दो, कुछ ना कुछ प्रीमियम में मेल्ट हो रहा है भाई। और लास्ट में जाके जब वो इंट्राडे पोजीशंस कटती हैं, वो अपने आप ही पोजीशन कटेगी, तो ठीक ठाक इसमें, ठीक है, प्रीमियम भी ठीक मेल्ट हुआ और ठीक अपने को ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया भाई इसमें। सिंपल सा व्यू था भाई, इसमें कुछ नहीं था, बहुत बड़ा ये भी नहीं था कि वन साइडेड ट्रेड, अगर बाई चांस इसका स्पोर्ट लेके उल्टा हो जाता तो कुछ नहीं, ठीक है, 10-20 पॉइंट जो भी मिलते हो मिल जाते हैं भाई। अब अपने बस तो चलता नहीं कि मार्केट यूं गिरेगी या मार्केट यूं आके यूं जाएगी भाई, बट हम ठीक है लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा था भाई। यही प्रॉफिट मान लो यहाँ 150-200 पॉइंट होता तो शायद मैं इसके पास वैसे ही एग्जिट कर लेता भाई, अपना टारगेट आ चुका था। तो ये था भाई आज का सिंपल सा ट्रेड था। अब चलो एक बार बैंक निफ्टी और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्यों है, एक तो कि यहाँ इसने कंसोलिडेट कर लिया भाई, बट फिर भी अपना व्यू सिंपल था कि भाई यहाँ से ये हाई है ऊपर, ये हाई है भाई, अगर ये 4-5 दिन का हाई निकला तो भाई यहाँ तक के लिए ऊपर ये रेजिस्टेंस होगा, ये टारगेट होंगे, बट मैंने कहा था मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब देखो हुआ भी वही भाई, अब ये देखो ये 4-5 दिन का हाई तो निकाल दिया इसने, लेकिन देखो फिर नीचे आ गया, तो फिर से लोगों ट्रैप कर लिया होगा भाई इसने। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ये देखो कि आप ट्रेड ले कहाँ रहे हो, कंसोलिडेशन और सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस है भाई। अब रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, यहाँ पे डर लगेगा, तो वो चीज़ है, यहाँ कभी भी आपको मार्केट ट्रैप कर सकती है भाई। अब बैंक निफ्टी में आज कर लिया, देखो ट्रैप कर लिया भाई, बिल्कुल क्लियर ट्रैप किया आज। तो ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, यहाँ ट्रेड मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट लॉस मत खाओ यार, क्योंकि ट्रेड तो फिर मिल जाएगा, बट ये लॉस जो खा के कैपिटल उड़ा लोगे, उसका क्या करोगे भाई, वो भरपाई कहाँ से करोगे। चलिए अब नेक्स्ट एक बार देखते हैं कल का क्या हो सकता है भाई। देखो निफ्टी में सिंपल सी बात मैं बताता हूँ आपको, मार्केट एज सच अभी उतना कुछ गिरी नहीं है, अपने को ट्रेड मिल गया सेलिंग का, ठीक है अपनी, क्योंकि साइकोलॉजी क्लियर थी सेलिंग का मिलेगा तो ठीक है, कुछ ना कुछ लिया है, बट एज सच उतना कोई फॉल अभी आया नहीं है, तो मार्केट होल्ड कर रही है भाई। यहाँ रेंज बनी थी, अपसाइड गई थी, नीचे आई थी, यूं जाके, और मार्केट होल्ड कर रही है। अब मार्केट अगर यूं निकल गई, मतलब मार्केट अगर इसके हाई के ऊपर यूँ निकल गई, तो एक मार्केट फास्ट मूव फिर से दे देगी भाई, फिर मार्केट जो ये हाई है हो सकता है इनको रिटेस्ट करने मार्केट अपसाइड चली जाए, सिंपल सा व्यू एक तो ये है, ठीक है। पहली बात क्या है कि भाई मार्केट ठीक है बेरिश हो, तो भाई जैसे डे लो मार्केट ब्रेक करेगी, मार्केट नीचे आ जाएगी, और फिर ये 24,700 के आसपास का ये लेवल है, मार्केट इसको रिटेस्ट कर लेगी, और फिर जो नीचे स्पॉट बनेगी वो 24,500 ये स्पॉट बनेगी भाई। फिर किस टाइप से प्राइस एक्शन बन जाएगा भाई, यूं जाके यूं, और मार्केट इसको रिटेस्ट करे, ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगी। फिर यहाँ पे मार्केट की अग्नि परीक्षा जो वो यहाँ होगी कि मार्केट होल्ड करके इसको ब्रेक करती है, यहाँ से फिर बाउंस लेके मार्केट यूं निकल जाती है भाई, सिंपल ये सिंपल बात है भाई। अब अपने को करना क्या है भाई, मैं बताता हूँ। वो मेरा जो एनालिसिस है, मेरी जो साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि भाई देखो, अगर मार्केट इसके 2 दिन के हाई है, इनके ऊपर निकलेगी तो ज़रूर यहाँ स्टॉप लॉस, जो कुछ कॉल सेलर्स के जो स्टॉप लॉस होंगे वो हिट हो जाएंगे, और मार्केट फिर से बाइंग साइड में एक फास्ट मूव देगी। बट मैं यहाँ इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, मैं बाइंग साइड में नहीं जाऊँगा। मुझे नहीं पता ये मार्केट एक बार ब्रेक करे वापस गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग साइड में कुछ बचा नहीं है भाई। हो सकता है 500-400 पॉइंट और चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे गिरने के लिए इसके पास पता नहीं 1500 पॉइंट है, 2000 पॉइंट है, सिंपल सी बात ये है। तो मैं हूँ
बेरिश प्राइस एक्शन कब बने, कब प्रॉफिट बुकिंग हो, और 500 पॉइंट जाके बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बन जाएगी भाई। लेकिन जिस दिन बनेगी भाई उस दिन अपने को वो पूरा 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 मिलेगा भाई, उस दिन हम आराम से लेके बैठ सकते हैं भाई। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। अब करना क्या है भाई, ये जो हाई लगा है भाई 25,070 आज का भी और जो फ्राइडे वाला भी, मार्केट ओपन होकर अप साइड जाए भाई, इसके पास से सिंपल हाई लगे, एक बार नीचे आके वापस सेलिंग का सेटअप दे, अपने को सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई। एक दूसरा, अगर गैप अप हो जाए सेम इसके पास से यही चीज़ करनी है भाई। तीसरा, अगर मार्केट डे लो 24,900 के आसपास यहाँ आके होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो सेलिंग का ट्रेड लेना है। सीधी एक बार गैप डाउन हो जाए या मान लो सीधा ही निकल गई एक बार यूँ नीचे, तो इसको चेंज मत करना, फिर एक पुल बैक का वेट करो। और ये जो हाई लगा है यहाँ पे, इसके जो ये हाई कह रहा हूँ, ये जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो इसका डे लो है वो इसके आसपास मान लो वापस मार्केट आती है यहाँ और लोअर हाई पे सेलिंग का सेटअप मिले तो फिर बेचेंगे भाई, ट्रेड मिल जाएगा। सीधा निकल जाएगी तो भी मिलेगा, पुल बैक देगा, लो प्रॉफिट बुक करेंगे भाई ऑब्वियसली। तो जल्दबाजी नहीं करनी भाई, मैं कहता हूँ जल्दबाजी होनी नहीं चाहिए भाई ट्रेडिंग में। स्टार्टिंग में बहुत जल्दबाजी होती थी, अब इतनी शांति हो रखी है भाई कि मार्केट ट्रेड कई बार ये भी हो जाता है, छोड़ यार नहीं कर रहे यार ट्रेड, मतलब इतनी शांति भी हो रखी है। देखो सिंपल 15 मिनट में चीज़ें समझाऊँ भाई आपको। मान लो ओपन होकर मार्केट अप साइड जाने लगे, अब मार्केट से एक तो हाई ये लग गया भाई, एक हाई ये लग गया, ठीक है, तो ये पूरा अब सेलर जोन है। मार्केट अप साइड गई, यहाँ रुक गई या और ऊपर चली गई, यहाँ एक बार हाई लगाए, यहाँ से एक बार मार्केट नीचे आए, फिर एक पुल बैक देगी, सेलिंग का सेटअप मिलेगा, ट्रेड लो भाई, नंबर एक चीज़, ठीक है। ये जो लास्ट जो लो लगेगा, ये मार्केट का अप साइड जाके जहाँ से एक बार वापस मार्केट पुल बैक देगी, ये जब मार्केट इसके पास आके होल्डर इसको ब्रेक कर दे या एक बार नीचे आके वापस लोअर आई दे और यहाँ आपको ट्रेड मिल जाए, तो एक बार अगर ये लास्ट लोअर आई निकल गया तो फिर मार्केट के लिए वापस पुल बैक देना और इसको निकालना अप साइड जाना मुश्किल होगा। ये बात ध्यान रखना कि एक जो लास्ट स्पॉट है जहाँ लास्ट बायर्स बैठे हैं वो निकल जाए, उसको हमेशा ध्यान रखना आप, वो निकल जाए तो फिर मार्केट के लिए वापस पुल बैक देना मुश्किल होगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर मार्केट अप साइड गए, इसको हाई एक बार इसको रीटेस्ट करे, यहाँ पे एक सेकंड बताता हूँ आपको, मार्केट यूँ गई मान लो और ये जो हाई लगा इसके पास गई मार्केट, ठीक है, यूँ गई, यहाँ एक हाई लग गया, नीचे आती है, पुल बैक आता है, यहाँ सेलिंग का सेटअप मिल गया, आपने समझा ये लोअर हाई बन गया भाई, मार्केट नीचे आई। लेकिन अगर इस लो के पास मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे, वापस बाइंग का सेटअप दे के बाइंग ग्रीन कैंडल बना के अप साइड जाना शुरू कर दे, तो अपने जो ट्रेड लिया है उसको कोस्ट टू कोस्ट कर देना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ भाई, इसको कोस्ट टू कोस्ट कर देना। मार्केट यहाँ जाके और इसके पास होल्ड करके फिर वापस अप साइड निकल सकती है। फिर ये मत समझना कि लोअर हाई है तो चलेगा ही चलेगा, लास्ट जो ये स्पॉट है ब्रेक नहीं हुई है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग की मार्केट नहीं है अभी। डेली टाइम फ्रेम में जिस दिन बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग की मार्केट होगी उस दिन मार्केट इस स्पॉट को कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि बेरिश मार्केट सिर्फ रेजिस्टेंस को फॉलो करेगी, स्पॉट को नहीं। बट अभी मार्केट जो हो बुलिश जोन में है, बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो वहाँ अभी स्पॉट जो है उनकी इंपॉर्टेंस है, रेजिस्टेंस की नहीं है। तो आप ये समझो ये पैटर्न बन गया, ये फुल प्रूफ हो गया, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मार्केट ना इसको मानेगी ना इसको मानेगी, जब बुलिश मार्केट है वो इसको मानेगी। तो मैंने आपको बिल्कुल खोल के चीज़ बता दी, अब ध्यान रखना। प्राइस एक्शन क्या बन सकता है, देखो मार्केट यूँ गई, अप साइड गई, इसको एक बार ट्रेस किया, वापस नीचे आए, यहाँ कोई लोअर हायर लो बना देगी और वापस जाएगी, थोड़ा सा होल्ड करेगी और इसके पास से और निकल जाएगी भाई। तो ये बाइंग साइड में मार्केट निकल जाएगी भाई। अगर किसी को ट्रेड लेना ही है, कोई लेने का इच्छुक ही होता है, तो इस टाइप का अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ 15 मिनट में अगर ब्रेकआउट मिले तो ट्रेड लो, या अप साइड जाके मार्केट यहीं रेंज बनाना शुरू कर दे, 15 मिनट ब्रेकआउट मिले तो ट्रेड लो। मैं अवॉइड करूँगा भाई, सिंपल, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट गैप अप हो जाए या ऊपर जाए वापस नीचे आए, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो ट्रेड लो। नीचे अगर यहाँ से चलने लगे और सीधा सेलिंग साइड यूँ भाग जाए तो पुल बैक का वेट करो, सेलिंग का सेटअप मिले तब बेचो भाई। बैंक निफ्टी में आ जाओ, सिंपल देखो भाई, बाइंग साइड का मैं तो जाऊंगा नहीं, बाइंग साइड में कोई सीन नहीं है भाई। सिंपल डे लो पकड़ो, डे हाई पकड़ो भाई, सिंपल बताता हूँ आपको। डे हाई के पास से आपको यूं करके और यूं वाला सेटअप मिले, ट्रेड लो। जो निफ्टी में मैंने बताया वही, अगर वापस मार्केट यूं आपने पकड़ लिया यहाँ ट्रेड, लेकिन मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं कर रही है, इसके पास होल्ड करके अपसाइड निकल रही है, तो इसको कोस्ट टू कोस्ट कर दो, मार्केट अपसाइड निकलना चाह रही है, इसका मतलब सिंपल बात बताता हूँ भाई, ठीक है। डे लो के पास अगर मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करे सेलिंग का, तब ट्रेड लो, यहाँ तक का आपका टारगेट हो जाएगा भाई। सिंपल व्यू रखो भाई, सीधा गैप अप हो जाए ऊपर बाइंग साइड नहीं जाना भाई, अपने को सिंपल ये हाई लगा के नीचे सेलिंग का यहाँ सेटअप ढूंढना है भाई, सिंपल। बस ये ट्रेड मिले तो लेना, नहीं तो रहने देना। चलिए आज के लिए इतना ही, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।